हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि प्रकाश की माध्यम की सघनता के आधार पर प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये जो चैप्टर है वो 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम प्रकाशीय माध्यम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे माध्यम की सघनता के आधार पर प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो सघनता मतलब पहले तो सघनता समझना पड़ेगा, उसके बाद तो दोनों टाइप समझना है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि सघनता मतलब क्या होता है। तो सघनता में हम एग्जांपल देते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं दो बॉक्स है, दो बीकर ले लेते हैं। दो बीकर में सबसे पहला जो बीकर है ए, उस जो पहला बीकर है उसका नाम है ए, और जो दूसरा बीकर है उसका नाम है बी। जो पहला बीकर है उसका नाम है ए और जो दूसरा बीकर है उसका नाम है बी। पहला में मान लेते हैं हम सिर्फ हवा भरे हैं। हवा में कहीं कहीं प्रकाश का कण है, और हवा जानते हैं कि हवा क्या होता है। तो एक प्रकार का गैस होता है, उसमें गैसों का मिक्सचर होता है, तो ये है हवा। तो पहला में क्या भर दिए हम, हवा। अब दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम में हम पानी भर देते हैं। क्या भरते हैं, पानी। पानी है दूसरा बीकर में, जो दूसरा जो बीकर है उसमें क्या है, पानी। और पानी जानते हैं कि पानी क्या होता है, तो द्रव्य होता है। पानी क्या होता है, तो द्रव होता है। और ये जो हवा होता है वो क्या होता है, गैस होता है। अब इतना समझने से पहले केमिस्ट्री में एक चीज पढ़े होंगे, इसमें अंतरा आणविक अंतरा आणविक स्थान, वो नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी समझ में आ जाएगा। अब सघनता समझने के लिए हम इतना लिख रहे हैं। सघनता मतलब होता है कि कणों की संख्या बोल सकते हैं एक तरीके से। तो कणों की संख्या के आधार पे प्रकाशीय माध्यम के प्रकार। सघनता मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं हवा है और एक है पानी। अब बताइए तो सबसे जो ज्यादा लाइट किसमें स्पीड चलेगा। जैसे मान लेते एक फील्ड हम जिसमें हम रनिंग करने जा रहे हैं। मान लेते हम रनिंग करने जा रहे हैं और एक फील्ड है, दो टाइप का फील्ड है। एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई रुकावट नहीं है, और है भी तो बीच में थोड़ा मोड़ा रुकावट है, कहीं कहीं कुछ कचरा है या फिर कोई एनिमल है आ गया है। और एक फील्ड ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पत्थर रखा हुआ है, मतलब बीच बीच में ज्यादातर पत्थर है, उसके बाद एनिमल है। अब किस माध्यम से हमको जाना ज्यादा पसंद आएगा, या फिर किस माध्यम में हम ज्यादा स्पीड से दौड़ पाएंगे। तो वैसे माध्यम जिसमें जो भी बीच में जो भी स्थान है, या सॉरी बीच में जो भी पदार्थ है वो कम रहेगा। अब पदार्थ कम रहेगा इसका मतलब हम जितना फास्ट चाहे उतना फास्ट दौड़ सकते हैं। लेकिन जिसमें पहले से ऑलरेडी पत्थर भरा हुआ है, पूरा उसमें जो भी पदार्थ है वो भरा हुआ है, तो क्या मेरा उसमें स्पीड ज्यादा रहेगा, नहीं रहेगा। मेरा स्पीड को कौन रोक सकता है, तो पत्थर सब रोक सकता है। लेकिन यहाँ पे बार बार हमको रुकना नहीं पड़ेगा, एक जैसे चलते रहेंगे तो एकदम फ्लो में चलते रहेंगे। लेकिन इसमें है कि बार बार ऑब्जेक्ट आएगा, बार बार हमको कुछ अपना स्पीड कम करना पड़ेगा, कभी ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसमें ज्यादा हो जाएगा टाइम, इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कम। सेम टू सेम इसमें है। हवा है तो हवा जानते हैं कि गैस होता है, और गैस में जो प्रकाश की इसमें जो भी कण होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो क्या होते हैं, कण होते हैं, सो क्या होते हैं, एकदम दूर दूर। और जो द्रव होते हैं, जो पानी होता है, उसमें उसमें जो भी कण होते हैं वो क्या होता है, एकदम पास पास होते हैं। मतलब पूरा पास पास नहीं, फिर भी पास पास होते हैं। तो इसमें जो कण होता है वो क्या होता है, पास पास होता है, पास होता है। ठीक। अब इसमें कण है सो दूर दूर है। अब कण दूर दूर है, इसका मतलब इधर से अगर प्रकाश आएगी तो इसको इससे टकराई, थोड़ा स्पीड होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर आगे चलती रहेगी। ये है प्रकाश की किरण आई, इसको कम रोकने वाला है इसलिए ज्यादा फास्ट से चलेगी। लेकिन जब इसमें प्रकाश की किरण आएगी, इसको ये रोकेगी, मतलब ज्यादातर जो कण है उसको रोकने पर लगी रहेगी। और जब जैसे कण रोकेगी, इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका मतलब है स्पीड कम हुआ तो ये अलग माध्यम, इसमें स्पीड ज्यादा हुआ तो ये अलग माध्यम। तो वही है, सघनता के आधार पे, कणों की संख्या के आधार पे प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो दो प्रकार के। एक ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिसमें कण दूर दूर होंगे, और जिसमें कण दूर दूर होंगे उसमें चाल क्या होगी, अधिक होगी। जिसमें कण दूर दूर रहेंगे तो चाल अधिक कैसे होगी, तो कण दूर दूर रहेगा तो जो भी लाइट आएगा डायरेक्टली पास करेगा, उससे ज्यादा टकराने उकराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा माध्यम है जिसमें कण एकदम पास पास, एकदम क्लोजली पैक्ड है,
और जैसे पास पास रहेगा इसका मतलब प्रकाश की किरण जब आएगी तो उसको ज्यादा कणों से टकराना पड़ेगा, और कणों से टकराने का मतलब है कभी स्पीड कम करना, कभी ज्यादा करना, कभी कम करना, कभी ज्यादा करना। इसका मतलब है कि इसमें जो प्रकाश की चाल होगी, प्रकाश की चाल होगी सो क्या होगी, कम हो जाएगी, इसमें ज्यादा और इसमें कम। अगर हम तीसरे में लेते हैं, अगर उसमें कांच होता तो कांच में जानते हैं कि उसमें जो भी पदार्थ होते हैं एकदम पास पास होते हैं, जैसे पदार्थ का जो भी कण है एकदम पास पास होगा, इसका मतलब क्या, उसको तो और दिक्कत होगी, उसमें जो भी प्रकाश की किरण आएगी तुरंत जा ही नहीं पाएगी, उसका चाल एकदम, बोले तो तीनों दोनों में सबसे कम किस में होगी, उसी में, तीनों में सबसे कम किस में होगी, तो ठोस में। तो बोल सकते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो गैस में। तीनों माध्यम के आधार पर बोल रहे हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। वैसे होती सबसे ज्यादा है निर्वात में, लेकिन निर्वात में ना तो ठोस होता है, ना तो द्रव होता है, ना ही गैस, हम तीनों का बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा होता है सो गैस में होता है, उसके बाद होता है द्रव्य में, उसके बाद होता है ठोस में। ठीक, अब इसके बारे में हम लिखेंगे कि प्रकाशीय माध्यम की सघनता के आधार पर जो प्रकाशीय माध्यम होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की। एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, और एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। अब दोनों का नाम क्या क्या है, अब बस आगे देखते हैं। हाँ, तो पहला क्या था, तो पहला होगा विरल माध्यम और दूसरा हो गया सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है, तो वैसे नाम से ही पता चलता है, विरल सघन। सघन मतलब होता है तो पूरा घना घना होना चाहिए, घना घना होगा इसका मतलब प्रकाश का जो सॉरी उसके अंदर में जो भी पार्टिकल्स होंगे एकदम नजदीक नजदीक होगा, और नजदीक नजदीक होने का मतलब इसमें जब प्रकाश की किरण आएगी टकराएगी तो कम ज्यादा होते रहेगा, इसका मतलब इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। उसी प्रकार अगर विरल माध्यम बोले तो इसमें प्रकाश की किरण जो भी पदार्थ है उसका जो भी कण है वो एकदम दूर दूर रहेगा, और जैसे पदार्थ के कण दूर दूर रहेंगे इसका मतलब जब प्रकाश की किरण आएगी तो उसको रोकने वाला कम मिलेगा, इसका मतलब प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी इसमें। तो वही पहला है विरल माध्यम। तो विरल माध्यम क्या होता है, तो विरल माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो लिखेंगे वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है तो उसे क्या कहेंगे, जैसे प्रकाश की चाल अधिक होगा इसका मतलब क्या होगा कि उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। अब हम विरल और सघन माध्यम को बताने के लिए हमको कम से कम दो ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही, तभी तो हम बता सकते हैं कि कौन विरल है कौन सघन है, क्योंकि इसमें सापेक्ष में बताया जाता है कि मान लेते हैं एग्जाम्पल में हम पानी और हवा लिए या फिर पानी और कांच लिए, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। जैसे अगर किसी को तेज बताना है तो उसके सामने किसी और को स्टूडेंट को रखना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि किसी को बता पाएंगे कि तेज स्टूडेंट है उससे थोड़ा एवरेज है या फिर बिलो एवरेज। इसको बताने के लिए कम से कम दो माध्यम चाहिए, अगर दो माध्यम लेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि माध्यम सघन है या फिर विरल है। उसके बाद अगर एग्जाम्पल में पूछे तो एग्जाम्पल में हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि यही विरल है यही सघन है, सापेक्ष में बताते हैं। अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है तो इसका मतलब विरल है, इसका मतलब सबसे ज्यादा विरल कौन होगा, जो गैस होगा वही होगा, सबसे ज्यादा विरल जो गैस होगा वो। उसके बाद अगर पूछे तो जो द्रव्य होगा वो विरल होंगे। उसके बाद अगर ठोस में पूछे तो वो तो कोई चांस ही नहीं है कि कोई विरल होगा, वो तो सघन ही होगा। एग्जाम्पल में हम ऐसे रियल पूरा कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बता सकते कि यही है, इसमें सापेक्ष करना पड़ता है। सापेक्ष करने का मतलब दो को कंपेयर करना पड़ता है। तो इसमें हम मान लेते हैं पानी है और एक है कांच। तो ये दोनों में से अगर पूछे कि विरल कौन है, विरल मतलब होता है प्रकाश के कण दूर दूर होना चाहिए, दूर दूर मतलब किसमें प्रकाश के कण दूर दूर रहेंगे, इसमें मतलब ये है सो विरल है और ये है सो सघन है, सिर्फ ऐसे ही बता देगा। उसके बाद जो दूसरा होता है वो क्या होता है, सघन माध्यम। दूसरा क्या होता है, सघन माध्यम। अगर इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में बोलते हैं डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं,
तो वे माध्यम जिसमें डेंसर, डेंसर मतलब एकदम डेंस, मतलब एकदम घना घना होना चाहिए। घना घना होगा इसका मतलब प्रकाश की चाल कम होगी, क्योंकि घना घना है ना, तो इसलिए प्रकाश की चाल कम। तो लिखेंगे वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। अगर एग्जाम्पल में पूछे तो अगर पानी और कांच है, पानी और कांच है, तो इसमें सघन कौन होगा, सघन मतलब होता है एकदम पास पास होना चाहिए, एकदम पास पास। इस दोनों में से पास पास किस में होगा, तो कांच में ज्यादा कण पास पास होगा, इसमें थोड़ा कम। तो इसका मतलब ई है सो सघन है और ई सघन नहीं है इसके मुकाबले में। तो आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा कि माध्यम की सघनता के आधार पर प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल और एक होता है सघन। विरल में क्या होता है, तो विरल जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तो उसको बोलते हैं विरल माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, कम होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। और ये सघन है या फिर विरल है इसको बताने के लिए कम से कम दो वस्तुओं को तुलना करना पड़ता है। कौन वस्तु, दो वस्तु को सामने रखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये सघन है या फिर विरल है। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, लेक्चर में। फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।